गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 हिंदी पाठ 6 न्याय। इसका साहित्य प्रकार है कहानी। इसमें एक चतुर लड़का अपनी सूझबूझ से एक व्यापारी को सही न्याय दिलाता है। इस बात को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। अब हम कहानी समझते हैं। कहानी का प्रथम परिच्छेद है। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था अली ख्वाजा। क्या नाम था व्यापारी का? अली ख्वाजा। कहाँ रहता था? इराक की राजधानी बगदाद में। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। कितनी मोहरें इकट्ठी हो गई? 1000 सोने की मोहरें यानी सिक्के। तो उसने क्या सोचा? मक्का की यात्रा करने का निश्चय किया। क्योंकि वह अकेला रहता था, अर्थात अपने घर में अकेला था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। पूंजी यानी अपने पास जो धन इकट्ठा किया था वह। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। उसके पास कितनी मोहरें इकट्ठी हुई थी? 1000। 1000 में से उसने यात्रा के लिए 500 मोहरें अलग कर दी। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। क्यों तेल भर दिया? क्योंकि तेल के रंग के कारण किसी को अंदर मोहरें दिखाई न दे, इसलिए उसने एक घड़ा लिया, उसमें मोहरें रखी और फिर उसमें तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। क्या नाम है मित्र का? वाजिद। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा। तहखाना यानी जमीन के अंदर बनाया हुआ कमरा। वाजिद ने अली ख्वाजा से कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। अर्थात अली ख्वाजा ने अपने तेल का घड़ा वाजिद के तहखाने में रख दिया और वह मक्का की यात्रा के लिए निकल पड़ा। अब आगे की कहानी समझते हैं। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत यानी भोजन समारंभ। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। पकवान यानी मिठाई, खाने की तरह तरह की चीजें। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। बीवी यानी पत्नी। वाजिद की पत्नी सिर खुजलाने लगी यानी सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, रात का समय है और तेल खत्म हो गया है। तो इस तरह से वह सोचने लगी कि अब कहाँ से तेल लाया जाए। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। तभी उसे याद आया कि अली ख्वाजा ने अपना तेल का घड़ा तहखाने में रखा है। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने से रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है क्योंकि रात का समय था। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही तो आकर तेल नहीं मांगेंगे ना। इस प्रकार वाजिद की पत्नी ने वाजिद को समझाया कि रात का समय है, कहीं और जगह से तेल नहीं मिलेगा तो आप तहखाने में
अली ख्वाजा ने जो तेल का घड़ा रखा है उसमें से तेल निकाल कर ले आइए। सुबह बाजार खुलते ही हम नया तेल ले आएंगे और घड़े में भर देंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा, तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। सील खोलकर यानी अली ख्वाजा ने तेल को घड़े में भरकर उसे इस तरह से बंद करके उस पर मुहर लगाती थी कि कोई उसे खोल न सके। वह सील वाजिद ने खोल दिया। उसमें से वह तेल निकालने लगा तो उसमें नीचे से सिक्कों की आवाज आई। वाजिद को लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उस मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया और घड़े को वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि अली ख्वाजा बंद करके गया था। इस प्रकार वाजिद ने अपने मित्र के तेल के घड़े में से 500 मोहरें निकालकर अपनी तिजोरी में रख दी और घड़े को वैसे ही सील बंद करके उसी स्थान पर रख दिया जहां पर अली ख्वाजा रख कर गए थे। अब हम आगे समझते हैं। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें अपने मित्र वाजिद को बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर वापस आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पैरों तले जमीन खिसक जाना मुहावरा है, अर्थात आघात लगना। वह सिर पकड़कर बैठ गया। सिर पकड़कर बैठ जाना यह भी मुहावरा है, निराश हो जाना, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया। उल्टे पांव जाना यानी तुरंत वापस वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी यानी बातों की लड़ाई हुई। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो अली ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए। काजी यानी न्यायाधीश की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है, अर्थात वहां आपको न्याय मिल सकता है। इस प्रकार वाजिद ने मोहरे चुराने की बात से साफ इनकार कर दिया। दोनों में कहासुनी हो गई, अर्थात बातों की लड़ाई हो गई और यह बात न्यायाधीश तक पहुंचती है। अब आगे समझते हैं। अली ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से भी निराश लौटना पड़ा। अर्थात उन्होंने अपनी बात न्यायाधीश को बताई, अदालत में अपनी बात रखी, परंतु अली ख्वाजा के पास ऐसे कोई सबूत नहीं थे कि वह साबित कर सके कि वाजिद ने ही उसकी मोहरें चुराई है। इसलिए उन्हें वहां न्याय नहीं मिला और उन्हें निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की। अपील यानी निवेदन किया, न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर
विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। क्या किया कि अली ख्वाजा ने खलीफा के यहाँ अपनी बात रखी। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए थोड़ा समय मांगा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया, अर्थात इस बात को सुलझाने के लिए खलीफा ने 1 सप्ताह का समय मांगा। 1 सप्ताह के बाद उन्होंने न्याय करने के लिए कहा। अली ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। भेष यानी पोशाक बदलकर वह शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है। वह जिस तरह से न्याय कर रहा है वह बिल्कुल सही है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। क्या नाम था लड़के का? हसन। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन को बुलाया। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित यानी हाजिर हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। किसकी बातें? अली ख्वाजा और वाजिद की। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। तेली यानी जो तेल निकालता है वह। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए यानी परख कीजिए, इस तेल का तपास कीजिए और बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। इस प्रकार न्याय करने के लिए खलीफा ने हसन को बुलाया और हसन ने तेलियों को बुलाया ताकि वह तेल कितना पुराना है वह मालूम कर सके। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। वे बोले। तेलियों ने क्या कहा कि तेल को सूंघकर चखकर फिर बताया कि जो घड़े में तेल है वह 2 महीने पुराना है, इससे ज्यादा नहीं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। क्यों? क्योंकि सच्चाई सामने आ गई। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। हुजूर यानी किसके लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है? खलीफा के लिए। वह कहता है कि मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा पर गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। वास्तविकता यानी असलियत क्या है, यह सब जान गए। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। सबूत यानी प्रमाण मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली हैं, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। विश्वासघात करना यानी धोखा देना, अपराध यानी गुनाह, सजा भुगतना यानी दंड भोगना। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। पुरस्कार यानी इनाम दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ यानी समझदारी की और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की। बुरी बुरी प्रशंसा करना यानी बहुत तारीफ करना।
यहाँ पर यह कहानी पूर्ण हुई। अंत में खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गए और अली ख्वाजा को सही न्याय मिला। उसकी मोहरें उसे वापस मिल गई और अपराध करने के कारण वाजिद को सजा मिली। अब हम अभ्यास के प्रश्न के उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में क्यों छुपाई होगी? इसका उत्तर है, अली ख्वाजा ने तेल में मोहरें इसलिए छुपाई थी कि तेल के रंग के कारण किसी को मोहरों के बारे में पता न चले। दूसरा प्रश्न, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र के साथ हमें सच्चाई और ईमानदारी पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ कभी छल कपट या विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? इसका उत्तर है, वाजिद की जगह यदि मैं होता तो मैं वाजिद की तरह मित्र के साथ कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करता, और हसन की जगह होता तो मैं भी पूरी घटना को अच्छी तरह से समझकर सही न्याय करने का प्रयत्न करता। अब स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? इसका उत्तर है, एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की पत्नी को अली ख्वाजा के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से घड़े का तेल लाने के लिए कहा। वाजिद सीलबंद घड़ा खोलकर तेल निकालने लगा। तब उनमें से सिक्कों की आवाज आई। घड़े में तेल के नीचे कुछ है, यह सोचकर वाजिद ने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। तब उसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं। दूसरा प्रश्न है, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? इसका उत्तर है, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ साथ उनमें रखी मोहरें भी निकाल ली थी। फिर घड़े में दूसरा तेल भरकर उसे सील बंद कर दिया। मोहरें तिजोरी में छिपाकर रख दी। अली ख्वाजा मक्का की यात्रा करके वापस आए, तब उन्हें अपने घड़े में मोहरें नहीं मिली। अली ख्वाजा ने जब मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो उसने झूठ बोलकर मोहरें चुराने की बात से साफ इनकार कर दिया। इसलिए दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तीसरा प्रश्न है, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? अली ख्वाजा को काजी की अदालत से निराश लौटना पड़ा। फिर उसने खलीफा के दरबार में अपील की। खलीफा ने इस मामले पर विचार करने के लिए 1 सप्ताह मांगा। 1 सप्ताह यानी 7 दिन मांगे। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कियों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है। तो लगा कि वाजिद और अली ख्वाजा के झगड़े को यह लड़का अपनी समझदारी से सुलझा सकता है, इसलिए उसे दरबार में बुलाया। चौथा प्रश्न है, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेलियों ने क्या किया? बारी बारी तेल को देखा, सूंघा और चखा, और फिर बताया कि घड़े का तेल 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा 6 महीने पहले मक्का की यात्रा पर गया था, तब उसने घड़े में तेल भरा था। इसलिए यह साबित हो गया कि वाजिद ने घड़े में से तेल निकालकर दूसरा तेल भरा है, और पुराना तेल निकालते समय उन्हें मोहरें जरूर मिली होगी। इस प्रकार वाजिद की चोरी पकड़ी जाने पर वह घबराया। पांचवा प्रश्न है, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया?
इसका उत्तर है तेलियों में तेल परखने की अच्छी शक्ति थी। कौन सा तेल कितना पुराना है वह आसानी से बता सकते थे। दोनों तेलियों ने बारी बारी तेल को देखा, सूंघा और चखा। फिर बताया कि तेल 2 महीने पुराना है। इस प्रकार तेलियों ने तेल की गंध और स्वाद से सच्चा निर्णय लिया। छठा प्रश्न है, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? इसका उत्तर है हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में सबको सही बात ज्ञात हो गई। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। खलीफा ने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने वाजिद को चोरी और विश्वासघात की सजा सुनाई और खलीफा ने हसन को बहुत पुरस्कार दिया। अब प्रश्न 2 है, कौन किसे कहता है यह लिखिए। पहला वाक्य है, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। यह वाक्य कौन किसे कहता है? अली ख्वाजा अपने मित्र वाजिद से कहता है। दूसरा वाक्य है, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। यह वाक्य वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। तीसरा वाक्य है, आप काजी की अदालत में जाइए। लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। चौथा वाक्य है, आप इस घड़े की जांच कीजिए। यह वाक्य हसन दोनों तेलियों से कहता है। पांचवा वाक्य, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। यह वाक्य अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। तो यहाँ पर न्याय कहानी के प्रश्न के उत्तर पूर्ण हुए। थैंक यू।